बच्चों, आज हम पाठ 7 मेहनत की कमाई पढ़ेंगे। इस पाठ में मेहनत के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो वस्तु हमें मेहनत करने से प्राप्त होती है, हमारे परिश्रम से प्राप्त होती है, उसका मूल्य हमारे लिए कितना है। इस पाठ में भी मेहनत के महत्व को बताया गया है कि और हमें सीख दी गई है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। पाठ इस प्रकार है। इस पाठ में एक धनी व्यापारी की कहानी है जिसने अपने व्यापार से बहुत धन कमाया। उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके उसने अपना बहुत बड़ा व्यापार बनाया हुआ था और उसने अपने व्यापार को बहुत बढ़ाया हुआ था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। इस कारण उससे अब वह इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि उसका पुत्र उसके व्यापार को संभाले। सभी माता पिता चाहते हैं कि जितना हमने किया है हमारे बच्चे उससे बढ़कर करे, वो हमसे ज़्यादा मेहनती हो। ठीक है, इसी प्रकार वह भी चाहता था कि उसका पुत्र उसके सारे व्यापार को संभाले, लेकिन उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। आराम तलब होता है जो हर टाइम लेटा रहता है, आराम पसंद, यानी कि वो बहुत आलसी था। मेहनत करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा, क्योंकि मेहनत हम जितना करते हैं हमें उतना ही उसका अभ्यास होता है और हमारे मन में उतना ही करने की उसको इच्छा होती है। पिता ने उसे बहुत समझाया पर उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। वो क्या करता, एक कान से सुनता, दूसरे कान से निकाल देता, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। ठीक है, व्यापारी बड़ा चिंतित रहने लगा। उसने अपने पुत्र को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, बेटा आज कमा कर लाओ वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। वो बहुत चिंतित हुआ। ठीक है, और शाम तक उसको कुछ भी ऐसे बैठे रहने से तो हमें कुछ नहीं मिलता ना। अगर आपके पास एक प्रश्न है और आपको कहा है ये याद करो, अगर आप उसको किताब को ऐसे ही हाथ में लेकर बैठे रहोगे तो आपको याद नहीं होगा। अगर आप उसको याद करोगे तो आपको झट से 2 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उसको बिना मेहनत करे पैसे कहाँ से मिलते। ठीक है, तो वो क्या उदास हुआ बहुत और सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ जो है पुत्र के आंसू नहीं देख सकती ना, तो उसकी माँ ने पुत्र को रोते हुए देखकर उसकी जो ममता है वह उमड़ पड़ी और पुत्र की परेशानी देखकर उसने क्या किया, उसे एक अशर्फी निकालकर, अपने संदूक से एक अशर्फी निकालकर उसे दे दी। रात को पिता ने पूछा उसको, आज तुमने क्या कमाया। पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। पिता के कहने की देर थी। पुत्र ने बड़ी जल्दी से आज्ञा का पालन किया और उस अशर्फी को उसने कुएं में फेंक दिया। ठीक है, तो इसी तत्परता को देखकर उसके पिता समझ गए कि यह उसकी मेहनत की कमाई नहीं है। दूसरे दिन फिर उसने कहा कि आज फिर कमा कर लाओ वरना कुछ नहीं मिलेगा आपको। और उसने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि आज तुमने इसको कुछ नहीं देना। ठीक है, लेकिन अगले दिन वो क्या करता है, वो फिर उदास हो जाता है। माँ ने उसको नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उसको उसके पिता ने मना कर दिया था कि नहीं देना आज इसको पैसा आपने। तो वह अपनी बहन के पास गया, वहाँ जाकर रोने लगा। बहन ने क्या किया, बहन ने अपना सिंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात में पिता ने फिर पूछा, पुत्र आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंकाओ। ठीक है, पुत्र ने फिर बड़ी तत्परता से उनकी आज्ञा का पालन किया। पिता फिर समझ गए। ठीक है, फिर अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर उसको पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है, अब तीसरे दिन पिता ने फिर पहले दिन वाली बात दोहराई कि आज तुम्हें कुछ कमा कर लाना है वरना तुम्हें रात को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, लड़के को आदत पड़ी हुई थी, वह पहले अपनी माँ के पास गया, फिर अपनी बहन के पास गया, लेकिन उसको किसी ने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, वह बहुत रोया, लेकिन माँ और बहन का मन और दिल नहीं पसीजा।
उन्होंने उसने क्या किया कि आज ये मेरे को देने वाली नहीं, आज तो मेरे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वह कुछ काम करने के लिए बाजार में निकल पड़ा। ठीक है, दिन ढल गया, लेकिन थोड़ा अंधेरा होने वाला था, दिन ढल चुका था, लेकिन उसको कुछ काम तो मिला नहीं। फिर इसी चिंता में उसकी भेंट एक सेठ से हुई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम यह मेरा सामान उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। ठीक है, व्यापारी लड़के ने सामान उठाया, लेकिन उसने कभी मेहनत तो की नहीं। ठीक है, उसको सामान बहुत भारी लगा। वह उसको उठाकर ले जाने में पूरे पसीने से लथपथ हो गया, उसके पाँव कांपने लगे। ठीक है, और फिर जब वह वो चवन्नी लेकर घर पहुंचा तो रात ने पिता ने पुत्र को बुलाकर कहा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रख दी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। ठीक है, जो लड़का था उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। ठीक है, पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, इसे कुएं में फेंकाओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई कि मैंने इतना भारी सामान उठाया और मेरी तो गर्दन ही टूट गई इसको उठाने में, और आप कह रहे हैं इसको कुएं में फेंकाओ। जो उसके पिता थे वो बहुत अनुभवी थे, वो फिर समझ गए। ठीक है, अगले दिन उसने अपने कारोबार को अपने पुत्र को सौंप दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पुत्र को मेहनत का पता चल गया कि किस प्रकार पैसा कमाया जाता है और किस प्रकार मेहनत करने में हमें अपना पूरा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसने सामान को उठाया, सामान बहुत भारी था और उसको ये भी समझ आ गया कि मुझे काम करने के बदले ही ये पैसे मिले। ठीक है, तो उसको मेहनत का अर्थ समझ आ गया। वो चवन्नी उसके लिए सबसे बढ़कर थी, क्योंकि वो उसके मेहनत की पहली कमाई थी। ठीक है, तो हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। अपना जो हमारा काम है उसे मेहनत और लगन से करना चाहिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको ये कहानी बहुत ध्यान से पढ़नी है और इसे सीख लेनी है मेहनत करने की। ठीक है, पाठ के शब्दार्थ हैं चिंता, फिक्र, तत्परता, जल्दी, यत्नपूर्वक। तत्परता क्या होती है? जल्दी से। उदास, दुखी, प्रातःकाल, सुबह। श्रृंगारदान, जिसमें श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। हिम्मत, साहस।